जिंदगी 4 दिन की है। कितने दिनों की जिंदगी है? 4 दिन। जरा उंगली दिखाइए ना, कितने दिनों की जिंदगी है? 4 दिनों की जिंदगी है। और इसी 4 दिन की जिंदगी में कुछ दिन ऐसे गुजर गए, 2 दिन कि जिंदगी में कुछ करने की तमन्ना थी। बचे 2 दिन, तमन्ना पूरी न हुई, कब वो दिन गुजर गया पता भी नहीं चला। ये है 4 दिन की जिंदगी। सल्तनते मुगलिया का आखिरी ताजदार हजरत बहादुर शाह जफर कहते हैं, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। जिनको नहीं मरना है वो मेरी तकरीर नहीं सुने, और जिनको मरना है वो मेरी तकरीर सुने। दौलत कमाने वालों, कमा भी लो मगर दौलत कब साथ छोड़ दे पता नहीं। कलकत्ते में फ्लैट पर फ्लैट खरीद कर इतराने वालों, कब तेरे फ्लैट पर किसका कब्जा हो जाए पता नहीं। जमीन ताहद्दे नजर खरीद कर अपनी जमींदारी का ऐलान करने वालों, इतनी लंबी चौड़ी जमीन रखने के बाद भी 2 गज जमीन ही के मालिक हो। कब जमीन साथ छोड़ दे कुछ पता नहीं। कभी कभी तो बदअमली की बुनियाद पर जमीन भी कबूल नहीं करती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जमीन भी नहीं चाहती कि इतना बदअमल इंसान मेरी गोद में रहे, उठाकर जमीन उसे अपने ऊपर बोझ समझकर फेंक देती है। हर हाल में आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि मरना तय है। जो लोग मरना चाहते हैं नबी की मोहब्बत की मौत, वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। स्टेज वाले बेदार और कुछ लगे कि मैं बोल रहा हूं। मरना तय है। पैसे वालों को भी मौत आएगी, भिखारियों को भी मौत आएगी, आलिमों को भी मौत आएगी, जाहिलों को भी मौत आएगी, शायरों को भी मौत आएगी, अदीबों को भी मौत आएगी। शद्दाद को भी मौत आई है, अबू जहल को भी मौत आई है, फिरौन को भी मौत आई है, हामान को भी मौत आई है, सिद्दीक़ अकबर को भी मौत आई है, उमर फारूक को भी मौत आई है। मगर मौत भी 2 तरह की मौत है। एक जमात वो है, तवज्जो से सुनिएगा, मैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत की याद में सजाई गई कॉन्फ्रेंस सजाने वाले दीवानों को पैगाम देना चाहता हूं कि मुजाहिद मिल्लत की याद का जश्न मना लेना आसान है, मगर मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी को अपने किरदार और अमल के गले का तावीज बनाना बहुत मुश्किल है। हर दिन मुजाहिद मिल्लत की याद बढ़ बढ़ कर आ रही है। हालात मुल्क के बद से बदतर हो रहे हैं। पीरों की कमी नहीं। एक पीर दुनिया से क्या गया, मौत आई, मगर उस पीर साहब की मौत के बाद उसका बेटा, उसका पोता, उसका नाती, उसका भतीजा फौरन उसकी जगह पे गद्दी पे बैठकर अपनी अजमत का ऐलान करता है कि मैं फला पीर साहब की जगह पर उनका जानशीन बनकर आया हूं। पीर बहुत पैदा हो रहे हैं, पीर पैदा हो रहे हैं, पीर पैदा होते रहेंगे। मौलवी हर दिन पैदा हो रहे हैं। बगैर पढ़े लिखे हुए अल्लामा की भीड़ हर दिन सामने आ रही है। मुफ्तियों की भीड़ लगी हुई है, मगर अगर दूसरा न हो सका कोई तो मुजाहिद मिल्लत न हो सका।
ए मुजाहिदे मिल्लत, तू आलिम था, आलिम आज भी है। तू मुफ्ती था, मुफ्ती आज भी है। तू मुहद्दिस था, मुहद्दिस आज भी है। तू मुनाजिर था, मुनाजिर आज भी है। मगर तेरे अंदर वो कौन सी बात थी जिसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया मोहब्बत और अकीदत इस हकीकत का ऐलान करती है कि उड़ीसा धामनगर भद्रक में पैदा होने वाला हबीबुर रहमान देखते ही देखते जब जज्बे साहब, जज्बे जिहाद के चिराग की रोशनी लेकर निकला है अपने घर से, तो उड़ीसा उनका हो गया, बंगाल उनका हो गया, बिहार उनका हो गया, यूपी उनका हो गया, राजस्थान उनका हो गया, हरियाणा उनका हो गया, पंजाब उनका हो गया, कश्मीर के पीले पीले लाल लाल ओदे ओदे फूल उनके हो गए। ये मुजाहिदे मिल्लत आखिर तुझ में कमाल क्या था? ये मुजाहिदे मिल्लत आखिर तेरे अंदर बात क्या थी? ये मुजाहिदे मिल्लत तेरी गुफ्तगू का लहजा क्या था? तो तड़प कर मुजाहिदे मिल्लत फरमाएंगे, अरे देखते नहीं पूरी दुनिया में अज़ानें दी जाती है, हिंदुस्तान में भी अज़ानें दी जाती है, पाकिस्तान में भी अज़ानें दी जाती है, मिस्र की मस्जिदों में भी अज़ानें दी जाती है, यूरोप के कलीसा से भी अज़ान दी जाती है। मगर फर्क ये है कि जो मस्जिद में बैठकर अज़ान देता है वो और होता है, जो कलीसे पर चढ़कर अज़ान देता है वो और होता है। मेरी अज़ान रस्म की अज़ान नहीं थी, बल्कि काबे की छत पर हक़ानियत का ऐलान करने वाले हज़रत बिलाल की जिहाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किसी का हाथ अपनी जगह नहीं रुकी है, किसी का हाथ अपनी जगह नहीं रुका है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, वाह 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 वाह, जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक बात पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी क्या थी? बहुत मशहूर उनकी जिंदगी का हिस्सा है, या तो जेल में रहे या रेल में रहे। वाह, या तो जेल में या रेल में, जेल में रहे या रेल में रहे। मैंने कहा रेल में रहे तो क्या किया? कहा दीन की तबलीग किया। मैंने कहा जेल में रहे तो क्या किया? जेल में रहे तो क्या किया? मुस्कुरा कर कहा आप इमाम अहमद बिन हंबल की सुन्नत अदा की। ऐसा मुजाहिद उड़ीसा वाला। जरूरत इस बात की है कि हम अपने मुजाहिद की याद का जश्न मनाएं, तो थोड़ी देर के लिए जरूर सोचें कि मेरे मुजाहिद की जिंदगी क्या थी। और अगर ये नहीं सोच पाते तो फिर जश्न करने का मकसद क्या है? अगर ये नहीं समझ सकते उलमा को बुलाने का मतलब क्या है? अगर आप ये नहीं कर सकते फिर स्टेज सजाने का मफहूम क्या है? हमने ये चरागे इश्क इसीलिए जलाया है ताकि अपनी रोशनी, ताकि चरागे इश्क से निकलने वाली रोशनी में हम अपने मुजाहिद के किरदार के पानी से वुज़ू कर। तो थोड़ा सा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि मौत हकीकत है, मरना तय है। सल्तनत मुगलिया का ताजदार, जिसके कब्जे में सिर्फ आज का भारत नहीं था, बांग्लादेश भी उसी का था, आज का पाकिस्तान भी उसी का था, अफगानिस्तान का बहुत बड़ा इलाका उसी का था। इतनी बड़ी जमीन का मालिक, और उसने क्या कहा? उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में, और आखिर में क्या कहा? कितना है कम नसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी मिल न सकी कुए यार।
इतना बड़ा करोड़सर का बादशाह और उसकी जिंदगी कैसी रही। हमारे पास और आपके पास क्या है? कुछ नहीं। मौत है, मगर मौत दो तरह की है। एक जमात वो है जो मौत से भागती है, एक जमात वो है जो मौत से भागती है, मगर मौत कहती है तू भाग, हम तुझे मार कर छोड़ेंगे। तू भाग मगर हम तुझे मार देंगे। और एक जमात वो है जो कहती है मौत आ। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत आ जब तक तू आएगी नहीं, और जब तक मेरी रूह मेरे जिस्म से चलेगी नहीं, मेरे अहबाब मुझको नहला धुला कर कब्र में उतारेंगे नहीं। यार से मुलाकात कहाँ हो? पिया मिलन की रात कब आएगी? तो मरना दो तरह से है, फैसला आप करो कि हमें कौन सी मौत मरनी है। अमा शद्दाद, एक जुमला दे रहा हूं समझ लेना, शद्दाद अपनी जन्नत बनाकर भी, शद्दाद अपनी जन्नत बनाकर भी जन्नत में ना जा सका। कब समझोगे? कब समझोगे? अपनी जन्नत बनाकर में ना जा सका, मगर वाह रे मेरे सिद्दीक का छोटा सा झोला, वाह रे मेरे उमर की छोटी सी थैली, वाह रे मेरे उस्मान का खूबसूरत किरदार कि शद्दाद जन्नत बनाकर भी अपनी जन्नत में ना जा सका, मगर मेरा सिद्दीक मदीने में चलता है, मेरा उमर मदीने में चलता है, मेरा उस्मान मदीने में टहलता है, मेरा अली झोपड़ी में रहता है। और मुस्तफा फरमाते हैं अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। शद्दाद जन्नत बनाकर भी जन्नत में ना जा सका, मुस्तफा जमीन में रहने वाले गुलामों को जन्नती बना देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा मुस्कुरा दो तो आगे बढ़ जाऊं, और जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात इसी मौसम में कुछ अच्छी बातें होती चली जाएं, आप सुभान अल्लाह कहते रहिए ताकि मुझको लगे कि आप सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और मैं भी कुछ सुना रहा हूँ और समझा रहा हूँ। अब एक बात बताइए, हजरत उमर का नाम कितने लोगों ने सुना है? जिन लोगों ने नाम सुना है वो हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह, हजरत उमर का नाम, सुभान अल्लाह, सुभान। अपनी बिरादरी ही कमजोर है। पूरी दुनिया में अल्लामा बुलंदी साहब बिरादरीवाद का नारा है। जिस दिन मेरी बिरादरी ने समझ लिया कि बिरादरीवाद किसे कहते हैं, सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। बेशक जी, मगर मेरी बिरादरी नहीं समझती कि बिरादरीवाद क्या है। हजरत उमर का नाम जितने लोगों ने सुना है वो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा के चार यार, सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, मौला अली, ये चार यार हैं। अच्छा एक बात और बताऊं कौन भाई, आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं चाहता हूं कि कुछ बातें आपसे भी होकर इधर जाए। आजकल स्टेजों पर एक नारा लगाया जा रहा है, नारा अच्छा है, बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है, हक है, हक है, हक है, मगर हर हक चीज को उसी जगह पर लगाइए जहां से गलत मफहूम नहीं निकले। जी उलमा जी, नारा बहुत अच्छा है, बहुत जोशीला है, बहुत खूबसूरत है, हक है, और ये नारे खास तौर पर नकीब हजरात ज्यादा लगाते हैं। वो नारा ये है, सिद्दीक का नारा अली अली, फारूक का नारा अली अली, उस्मान ने पुकारा अली अली, कंबर का नारा अली अली, बेला सुबह मेरा ये नारा है। सब एक बार मेरे साथ लगा तो
सब बोलो पूरा मजमा अली 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 सिद्दीक का नारा, अली अली हाथ उठाकर सिद्दीक का नारा, अली अली उस्मान ने पुकारा, अली अली फारूक का नारा। अली अली। अब अपने हाथों को अपनी जगह रखें। मगर हमारे स्टेज के कुछ शऊर लोगों ने भी सिर्फ इसी नारे को इतना लांच किया कि ईरान के बिके हुए शिया हजरात हिंदुस्तान में बैठकर मुस्कुरा रहे हैं कि ईरान से लाया हुआ पैसा काम कर रहा है, हम सुन्नियों में सिर्फ अली को रख पा रहे हैं, जबकि सुन्नियत का मिजाज ये है। यही मुजाहिद मिल्लत ने पढ़ाया है, यही हाफिज मिल्लत ने समझाया है, यही मुहद्दिस आज़म का नारा है, यही सदुल फासिल ने पुकारा है, बरेली के रज़ा ने यही पुकारा कि जब भी सुन्नियों जलसा करो तो एक तरफ अगर सिद्दीक का नारा लगाओ तो दूसरी तरफ उमर का नारा लगाओ, तीसरी तरफ उस्मान का नारा लगाओ, चौथी तरफ सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मशाइखे अहले सुन्नत, यहाँ का सुन्नी जन्नती मुसलमान। बहुत मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो एक बार हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अब एक अल्लाह। बात और याद आ गई, एक बात और याद आ गई। देखो मैं कोई रट्टू मुकर्रिर नहीं हूँ, आपको देखूंगा और मेरी गुफ्तगू होगी। अल्हम्दुलिल्लाह पतला दुबला आदमी हूँ, अगर ताकत मिल जाए तो पूरी रात बोलूं। बुजुर्गों के करम से मजमून खत्म नहीं होगा, और ये करम है मेरे मुजाहिद मिल्लत का कि उन्होंने अपनी गोद में रखकर 5 मिनट के लिए ही सही मुझको दुआएं जरूर दी। मेरी वालिदा सरकार मुजाहिद मिल्लत की मुरीदा, मेरी 3 खालाएं सरकार मुजाहिद मिल्लत की मुरीदा, मेरे बड़े मामू मौलाना गुलाम मुस्तफा खान हबीबी मुजाहिद मिल्लत के मुरीद, मेरे मंझले मामू मुजाहिद मिल्लत के मुरीद, मेरे छोटे मामू मुजाहिद मिल्लत के मुरीद, मेरे नाना जान बाकी उलूम हजरत अल्लामा बाकिर अली खान अशरफी रज़वी अलैहि रहमतों व रिज़वान सरकार अशरफी मियां के मुरीद, हुज्जतुल इस्लाम मुजाहिद मिल्लत मुफ्ती आज़म मुहद्दिस आज़म के खलीफा और मलिकुल उलमा के शागिर्द। इतनी निस्बत के बावजूद एक और निस्बत जो मुझे, जिस पर मैं फख्र करता हूँ कि जब मेरे गरीब खाने पर आका तशरीफ लाए, मैं पैदा हुआ था, गोद में मेरे वालिद वक़ारे मिल्लत हज़रत अल्लामा जमाल अहमद कादरी अलैहि रहमा ने रख दिया। मुझे यकीन है कि मुजाहिद मिल्लत की वो दुआ मेरे सर पर इस तरह साहिबान है कि मैं कहीं भी जाऊं तो छुप कर नहीं बोलता, बल्कि रज़ा की दुआ से छुप कर बोलता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली। तो पूरा मन में हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और बता दूं, एक नारा और चल रहा है, खुतबा भी इसके शिकार है। शुरू में मैंने भी ऐसा किया, मगर एहसास हुआ क्या है, ये घर के हैं, सिद्दीक दर के हैं, अली घर के हैं, उमर दर के हैं, अली घर के हैं, उस्मान दर के हैं। ऐसी बातें ना बोला करो, ऐसी बातें ना बोला करो। अगर तुम यही मान लो कि दर के हैं, तो दर वाला सिद्दीक का मकाम अली से बुलंद है, अली से बुलंद है। ये सुन्नियों का अकीदा है कि सारे नबियों के बाद जो सबसे बड़ी जात है वो सिद्दीक की है, उसके बाद उमर की है, उसके बाद उस्मान की है, उसके बाद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा हजरत इमाम हुसैन के पोते से, इमाम जाफर सादिक से, कि जरा बताइए तो सिद्दीक और उमर का मकाम क्या है? तो उन्होंने फरमाया मुझसे क्या पूछते हो, आज बताओ उनका मकाम कहाँ है, आज बताओ उनका मकाम कहाँ है? कहा नबी पाक का जहाँ मजार है वही उनके भी मजार है। कहने लगे फिर क्या पूछते हो, जिनका मकाम मुस्तफा ने वहां रख लिया उनका मकाम वहीं पर है। तो अकीदा रोशन कीजिए, हमारे जवानों जज्बात में आकर नारे लगाया करो, मगर अपना अकीदा समझ कर आगे बढ़ा।
अपने मिजाज को आगे समझ कर बढ़ा करो आगे। सुन्नियत क्या चाहती है, सुन्नियत का मिजाज क्या है, सुन्नियत का मिशन क्या है, सुन्नियत का पैगाम क्या है। अब आगे बढ़िए, मुस्कुरा कर कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अब आइए, हजरत उमर का नाम आप लोगों ने सुन लिया। कौन हजरत उमर? रसूल पाक फरमाते इन्नल्लाह यंतिकु अला लिसानी उमर। उमर वो है जिनकी जुबान पर अल्लाह बोलता है, वो है जिनकी जुबान पर अल्लाह बोलता है। वो उमर के जिनके कलम के निब के नोक की निकली हुई रोशनाई इस कदर जलाल वाली कि जब मिस्र की सरजमीन दरियाए नील सूख गया, पानी चाहिए, पानी चाहिए। अगर दरियाए नील में पानी नहीं आया तो खेतियों में पानी पहुंचाए कैसे जाएंगे? जब खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा तो खेतों में दाने कैसे लगाए जाएंगे? जब दाना नहीं होगा तो हरियाली कैसे आएगी? जब हरियाली नहीं आएगी तो चावल कैसे निकलेगा, सब्जी कैसे निकलेगी, गेहूं कैसे निकलेगा? लोग खाएंगे कैसे, लोग पिएंगे कैसे, लोग रहेंगे कैसे? उस वक्त मिस्र के गवर्नर हजरत अमर इब्न आस ने हजरत उमर को खत लिखा, ए आका उमर, ए खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, मुझे आपने मिस्र का गवर्नर बनाकर भेजा है, गवर्नर बनाकर आपने मिस्र में भेजा है। दरियाए नील का पानी सूख गया है। लोगों ने बताया है कि दरियाए नील उस वक्त पानी देता है, हर साल ये सूखता रहता है, या जब जब ये सूखता रहता है उस वक्त एक जवान कुंवारी हसीन दोशीजा महवश महलका को जवाहरात से, हीरे से, सोने से, चांदी से लाद कर दरियाए नील के हवाले किया जाता है। जब दरियाए नील के हवाले हो जाती है एक जवान बेटी, उसके बाद दरिया पानी देना शुरू कर देता है। ये हजरत अमर इब्ने आस, ये मिस्र के गवर्नर, हो सके तो आप जल्द अज जल्द हुक्म नाफिज फरमाए, मुआशरे से किसी जवान बेटी को लाया जाएगा, उसको सजाया संवारा जाएगा, दरियाए नील के हवाले किया जाएगा, ताकि एक की जान चली जाए मगर पूरे मिस्र की जान बच जाए। हजरत अमर इब्ने आस ने सुना, सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, ये फैसला मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि इस्लाम दुनिया का वो मजहब है जो किसी चींटी की जान लेने की भी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम की बेटी के जान लेने बेटी की जान लेने की बात इस्लाम कैसे करेगा? कहा जरा ठहरो तो हम मदीने में अपने आका से खबर को खबर करते हैं, जरा मदीने में हजरत उमर को बताते हैं। एक कासिद ने हजरत अमर इब्ने आस गवर्नर मिस्र का खत लिया है, खत लेकर मदीने पहुंचा है। हजरत उमर ने खत का मुताला किया है, पढ़ने के बाद जवाब दिया तो एक खत नहीं लिखा बल्कि दो खत लिखा। एक खत गवर्नर मिस्र अमर इब्ने आस के नाम लिखा, दूसरा खत दरियाए मिस्र के नाम लिखा, हजरत अमर इब्ने आस को लिखा, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे खबर कर दिया है, तुमने बहुत सही फैसला लिया है। दूसरा खत दरियाए नील के नाम लिखा और हजरत अमर इब्ने आस मिस्र के गवर्नर के खत में लिखा था, ये खत तुम ले जाकर दरियाए नील के नाम रख दो, दरियाए नील के हवाले कर दो। पूरे मिस्र के लोग भरे हुए थे, दरियाए नील के किनारे आबादियां भरी पड़ी थी कि इस मर्तबा दरियाए नील में पानी कैसे आएगा? न कोई जवान लड़की आई है, न हार आए हैं, न सोना आया है, न चांदी आई है, न जवाहरात आए हैं। किस तरह से दरियाए मिस्र का पानी इस मर्तबा मोचे मारता हुआ दिखेगा? क्या देखा मिस्र के लोगों ने? हजरत उमर का खत लिए गवर्नर मिस्र हजरत अमर इब्ने आस दरिया के किनारे पहुंचे। लोग देख रहे हैं, दरिया के नीचे उतरे, लोग देख रहे हैं, दरिया के बीच में पहुंचे, लोग देख रहे हैं। वो खत चुपके से हजरत अमर इब्ने आस ने दरियाए नील के हवाले कर दिया और लिखा हुआ था खत में, हाज़ा किताबुन, हाज़ा किताबुन, हाज़ा किताबुन ले बहरे नील मिन खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन उमर इब्नुल खत्ताब। ये खत दरियाए नील के नाम है जो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने भेजा है। मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। खत भेजा है, आज दुनिया हैरत में है, मिस्र की माकूलियत हैरत में है, मिस्र का फलसफा हैरत में है, मिस्र की सोच हैरत में है कि इंसान को बोलते हुए तो देखा है मगर तहरीर से खत, तहरीर से समंदर बोलने लगे, तहरीर से दरिया बोलने लगे। किसी के कलम के निब की निकली हुई रोशनाई के जलाल से दरिया पानी दे दे, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी अक्ल हैरत में थी मगर वो भूल गया था कि जिसने खत लिखा है वो किसी और
का गुलाम नहीं है, उस मदीने वाले का गुलाम है, जिसने कंकरियों से कलमा पढ़वाया है, जिसने सूरज को वापस बुलाया है, जिसने चांद को दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। खत देना था। वाह वाह, बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। खत देना था कि हमेशा एक तरफ से पानी आता था, अब तो हर तरफ से पानी आ रहा। वाह वाह, वो उम्र और उनकी जिंदगी में सुना रहा हूं आपको, उनकी जिंदगी दौलत परैश करने वालों, जरा सी जमीन क्या मिल गई कि सीना चौड़ा करके चलने वालों, अगर तेरे पास 6, 7, 8 बेटे हो गए तो बेटों पर घमंड करने वालों, अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम माल की कसरत और बेटों की भीड़ की बुनियाद पर भूल गए, जिंदगी आवारा कर लिया। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि माल वाले हो गए मगर मरना है, बेटे वाले हो गए मगर मरना है, जमींदार हो गए मगर मरना है, खतीब हो गए मगर मरना है, शायर हो गए मगर मरना है, अदीब हो गए मगर मरना है, मौत तय है। छोटी सी सल्तनत पर इतना गुरूर, मेरे इन जुमलों को करीब से समझिएगा, छोटी सी सल्तनत पर इतना घमंड, मगर हजरत उमर, वाह वाह, जब तक सब नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं, पीछे वाली बिरादरी वो भी जरा झूम कर हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जरा सी दौलत मिल गई तो इतना गुरूर में आ गए, मगर जरा हजरत उमर की जिंदगी देखो, इतना बड़ा खलीफा, ऐसे कर्रो फर का खलीफा, ऐसी अजमतों वाला खलीफा कि जिनकी खिलाफत का झंडा आधी दुनिया पर लहराता था। बेशक, कितनी दुनिया पर? आधी दुनिया, सब बोलो कितनी दुनिया पर? आधी, बोलो वहां वाले भाई, कितनी दुनिया पर? आधी दुनिया पर लहराता था। इराक भी उन्हीं के कब्जे में, बेशक, ईरान उन्हीं के कब्जे में, तुर्की उन्हीं के कब्जे में, आर्मीनिया उन्हीं के कब्जे में, अजरबैजान उन्हीं के कब्जे में, कजाकिस्तान उन्हीं के कब्जे में, निशापुर उन्हीं के कब्जे में, मावराउन नहर उन्हीं के कब्जे में, बैतुल मुकद्दस उन्हीं के कब्जे में। इतनी बड़ी सल्तनत का खलीफा। जी भाई स्टेज वाले हजरात मोबाइल मत चलाइए, बेशक, नहीं मोबाइल नहीं चलाइए, स्टेज का तकद्दुस पामाल मत कीजिए। मैं न जानूं क्या गलती बोल जाऊं तो आप मेरी सलाह करें, हो सकता है मैं अच्छी बात बोलूं तो आपको पसंद आ जाए। स्टेज बहुत जिम्मेदार चीज है, मैं बोल रहा हूं, हो सकता है मुझसे गलती हो जाए तो उलमा ही तो पकड़ेंगे ना, स्टेज वाले ही तो बताएंगे ना, इसलिए मिजाज ठीक रखिए। जी जी, हालात बद से बदतर हो रहे, खुदा रा स्टेज के तकद्दुस को बचाइए। मुस्कुरा कर बोलिए सुभान सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत बात याद आ गई, हजरत उमर की जिंदगी देखिए, आधी दुनिया पर उनकी अजमत का झंडा लहराता था, मगर उनकी जिंदगी क्या थी? क्या थी उनकी जिंदगी? रात का आखिरी हिस्सा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मदीना सोया है, तन्हा हजरत उमर है, अल्लाह, गली गली घूम रहे हैं, सिर्फ इतना पता लगाने को कि उमर ये सोचकर कांप जाते हैं कि कल अगर कयामत के दिन दरियाए दजला के किनारे कोई मरी हुई बकरी ने कह दिया कि मैं उमर के दौर की बकरी हूं, उमर ने मुझे खिलाया पिलाया नहीं, तो उमर क्या जवाब देगा?
हाय 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 अल्लाह उमर क्या जवाब देगा? वो हजरत उमर मदीने में रात की आखिरी घड़ी में चहलकदमी फरमाते हैं। चहलकदमी फरमाते हुए, जायजा लेते हुए, खबरगिरी लेते हुए, दोनों दिल के कान और होश के कान और जिस्म के कान खोलकर चलते हुए अचानक एक घर के करीब से गुजरे। एक माँ और एक बेटी की आवाज कानों से टकराई। माँ कहती है बेटी से, बेटी अभी सुबह नहीं हुई है, रात की तारीकी है। इससे पहले के उमर और उमर की पुलिस और उमर के लोग जाग जाए, दूध में पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो। गरीब घर की औरत अपनी गरीब बेटी से कहती है मिला दो ताकि दूध कुछ बढ़ जाए तो पैसा ज्यादा हो जाए। बेटी ने कहा अम्मी आप जो कह रही है पता है हजरत उमर ने सख्ती से मना किया है कि कोई दूध में पानी ना मिलाए। बेटी ने जो ही कहा, माँ कहती है मुझको मालूम है मेरी बेटी लखते जिगर, मगर उमर सोए हुए हैं, मिलाओ। उमर कहाँ देख रहे हैं? बेटी ने जवाब दिया था अम्मी उमर नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, उमर का अल्लाह तो देख रहा है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। उमर का अल्लाह तो देख रहा है। उमर का अल्लाह तो देख रहा है। अंदर रात के आखिरी हिस्से में माँ बेटी में क्या बात हो रही है। रात की तारीकी में इस्लाम का खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब ही दिल में मुस्कुरा रहे हैं, मौला जमीन पर माँ अगर ऐसी है तो माँ की इस्लाह करने वाली बेटी भी ऐसी है। सब बोलो सुभान अल्लाह, सब बोलो ऐसी है। तो जो चाहूं अजीज भाई शायर इस्लाम अजमत भागलपुरी साहब बहुत हजरत उमर फारूक एक निशान लगाते हैं रात की तारीकी में, ताकि सुबह के उजाले में मालूम हो जाए कि यही वो घर है। चले आए, सुबह की नमाज पढ़ने के बाद जो पहला काम किया, वाह क्या बात, जो पहला काम किया वो ये था कि वक्त का खलीफा, आधी दुनिया का वाली, जिसके नाम से रूम के कैसर का पाजामा ढीला हो जाए, वो वक्त का खलीफा जिनके नाम से शैतान भी अपना रास्ता बदलता हुआ नजर आए, वो हजरत उमर चल पड़े और उस गरीब औरत के घर दरवाजे को दस्तक दिया। अंदर से जो औरत बोलती है, बच्ची की माँ, लड़की की माँ, मैं कौन सुबह सवेरे दरवाजे को दस्तक दे रहा है? हजरत उमर फरमाते हैं उमर इब्नुल खत्ताब, क्या उमर इब्न खत्ताब है? इतना सुनना था, माँ घबरा गई। ऐसा तो नहीं कि खबर पहुंच गई हजरत उमर तक, अब क्या होगा? फिर भी आवाज देते हैं, कौन हो? अंदर से कोई आवाज नहीं आती, चुप क्यों हो, बोलो आगे। कहा हजरत उमर क्यों तशरीफ लाए? हजरत उमर ने फरमाया मेरा एक बेटा है, मेरा एक बेटा है, नाम उसका आसिम है। मैं अपने बेटे आसिम का रिश्ता तेरी बेटी से करने के लिए आया हूँ। अरे सब बोलो ना, बेटियों के बाप हो बोलो, बेटों के बाप हो बोलो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया हूँ, वक्त का खलीफा। अरे हम लोगों के अगर एक कट्ठा भी मेरे पास जमीन नहीं, और अगर कलकत्ते में किसी के पास 4 फ्लैट है और वो आपकी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता मांग ले तो सीना चौड़ा हो जाएगा। अरे मेरी बेटी का रिश्ता तो फला घर से आया है, आधी दुनिया का वाली, अब वो चल कर आए हैं गरीब झोपड़ी में और आकर कहते तेरी बेटी से मैं अपने बेटे आसिम का रिश्ता चाहता हूँ, मंजूर है? वो मुस्कुरा कर कहती है ऐसा नसीबा कहाँ किसी को मिलता है, मंजूर है। आसिम ने भी ये नहीं कहा कि बाबा जिससे तूने रिश्ता लगाया है
उसकी सूरत देखी नहीं, उसकी आंखें देखी नहीं, उसकी पेशानी देखी नहीं, उसका वजूद देखा नहीं, उसका रंग देखा नहीं, उसका नाक देखा नहीं, वो कैसी है नहीं देखा आपने, नहीं, बल्कि आसिफ का मिजाज बोल रहा था कि जिसके लिए, जिस मेरे लिए जो शरीके जिंदगी मेरे बाबा ने ढूंढ लिया है, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। चल पड़े हजरत उमर लेकर अपने आशिक की बारात। वाह वाह, न ढोल है न बाजा, हाय, हाय। न कोई नाचने वाला, बेशक। मगर उस बारात का मुकद्दर जाग गया। क्यों न जागे, मेरा ख्याल है कि उस्मान रहे होंगे, अली रहे होंगे, सहाबा किराम की खूबसूरत जमात रही होगी, और बारात में बाजा लेकर नहीं चले, बल्कि नबी की सुन्नत की मिसाल बनकर चले। ऐ मेरी कौम के बेटो, हो सके तो अपने घर की शादियों को आसान करो, ढोल बाजे से अपने घर की शादियों को बजाओ, जुलूस निकालने के नाम पर ड्रामा न करो, डीजे जैसे खुराफात और जिस पर कूद फान की आवाज, सिर्फ जुलूस को निकालो, तुम्हारे बच्चे कूदते रहते हो, जुलूस वो मत निकालो, बल्कि जब अपने घरों से, अपनी आबादी से, अपने मोहल्ले से, अपनी बस्ती से जुलूस निकालो तो सर पर टोपी हो, हाथ बंधे हुए हो, लब पर नगमा हो, काबे के बदरूद तो जा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुद्दोहा, तुम पे करोड़ों दरूद, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अपने बेटे की बारात लेकर गए, आप भी बोल दो, आप भी बोल दो। बारात लेकर लौटे, गए थे बेटे को लेकर, साथ में आए बहू को लेकर। वाह वाह, सुबह हुई, हजरत उमर सुबह की नमाज के बाद तैयारी करते हैं ऑफिस की तरफ जाने के लिए, जहां चटाई बिछी होती थी, और सारी जहां जहां मेरे उमर की खिलाफत का सिक्का था, वहां वहां के फैसले होते थे। जब चले फैसले करने की तरफ, गौर से सुनना इस्लाम के बेटो, जैसे ही चले फैसला करने के लिए, बुलाया अपनी बहू। इस वाक़े को सुनाना चाहता हूं, पूरी जिंदगी के साथ सुनना। बुलाया अपनी बहू को, कहाँ हो मेरी बेटी? अरे बहू को जिस दिन सास और ससुर बेटी कह दे, तो तीन हिस्सा गम तो वहीं खत्म हो जाता है। बेशक। और जिस दिन बहू अपनी माँ, अपनी सास और अपने ससुर को अब्बा और अम्मी कह दे, तो मालूम हुआ कि आई थी जिस घर से, उस घर की याद छोटी हो गई, जिस घर में आई थी वहां की बरकतें बड़ी हो गई। बुलाते हैं हज़रत उमर, कहाँ है मेरी बेटी? हाँ अब्बा आ गई। सुभान अल्लाह। हाँ अब्बा आ गई। कहा एक बात मानोगी मेरी बेटी? अब्बा हर बात मानूंगी। कहा एक काम करोगी बेटी? अब्बा हर काम करूंगी। कहा सब करो मत करो मुझे कोई टेंशन नहीं। खिताबत के जुमलों में नाश्ता दो मत, चाय दो मत दो, सब्जी दो मत दो, एक काम करो। हाँ अब्बा बोलिए। जब मैं घर से सुबह जाऊं फैसला घर की तरफ, ऑफिस की तरफ, जब मैं जाऊं तो तुम उस वक्त आकर मुझको वो जुमला बोल देना जो तुमने रात की तारीकी में अपनी मां से कहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। अल्लाह अल्लाह देख रहा है, बस जुमला बोल देना। क्या हाथ भागर बोलो अल्लाह देख रहा है। हाथ भागर बोलो, हाथ भागर बोलो अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देख रहा है, मैं देखूं ना देखूं, अल्लाह देख रहा है।
हाथ उठाकर दाएं बाएं देख लो किनके हाथ उठे हुए हैं। अल्लाह, पूरा मत में बोले अल्लाह, पूरा मत में बोले अल्लाह देख रहा है। जिस दिन हमने ये सोच लिया अल्लाह देख रहा है, तिजारत करें हम अल्लाह देख रहा है, खेती करें हम अल्लाह देख रहा है, नमाज पढ़े हम अल्लाह देख रहा है। जब ये सोचते रहो, जुमला दे रहा हूं हदीस की रोशनी में जुमला दे रहा हूं, जब तुम अपनी जिंदगी उतारते रहोगे अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, तो एक मकाम वो आएगा कि अब तक अल्लाह देख रहा है, एक मकाम वो आएगा कि अल्लाह को तुम देख रहे हो, अल्लाह को तुम देख रहे हो, अल्लाह पर तुम्हारी। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, पूरा मरमरा मेरे साथ पढ़े अल्लाहू, सब पढ़ो हाथ उठाकर पढ़ो। अल्लाहू 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 अल्लाह। हाथ उठे मैं चाहता हूं कि पूरी कैफियत रहे। अल्लाह 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 अल्लाह। आला हज़रत के बड़े साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम फरमाते हैं अल्लाह 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 अल्लाह। कौन था? अल्लाह देख रहा है, फिर कैफियत होती है अल्लाह को तुम देख रहे हो। कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया? कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया? और माआज़ा माशानी किसने कहा? और माआज़ा माशानी किसने कहा? बायज़ीद और बुस्तान में कौन था? कब अनल हक थी मंसूर की गुफ्तगू? अल्लाह 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 अल्लाह। मैंने माना कि हामिद गुनहगार है, मैंने माना कि हामिद गुनहगार है, मासियत केश है और खताकार है। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला, मगर तू तो गफ्फार है, कहती रहमत है मुजरिम से ला तक़नतू। अल्लाह 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 अल्लाह। सिर्फ दो चीज याद रख लो मेरे दोस्त, सिर्फ दो चीज जिंदगी सुधर जाएगी। हजरत उमर घर से चलते तो उनकी बहू क्या बोलती? क्या बोलती? अल्लाह देख रहा है। बोलो बोलो क्या बोलती? अल्लाह देख रहा है। और जब हजरत उमर ऑफिस जाते फैसला फरमाते, एक दिन फैसला फरमा रहे थे, हजरत उमर अचानक एक आम आदमी आया और आते उसने पुरजलाल लहजे में कहा, या उमर ला तंसा मौतक, ऐ उमर अपनी मौत
मत भूलो। एहसास पैदा करो, करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, पैसे वाले हो गए, गाड़ी वाले हो गए, घोड़े वाले हो गए, रात भर जाग लिया, जलसे में उलमा की तकरीरें सुन ली, अगर दिल में बदलाव नहीं आया तो कोई फायदा नहीं। एहसास करो, अल्लाह बोलने वाले को भी अमल की तौफीक दे, अल्लाह सुनने वाले को भी अमल करने की तौफीक दे। जलसों को बेमकसद न बनाओ, जलसों को बामकसद बनाओ। उलमाए किराम को मोहब्बत से सुनो, शुराए किराम को अकीदत से सुनो। इस नीयत से पैसा नहीं दो कि जलसा जमे, इस नीयत से पैसा दो कि नबी की नात पढ़ो। मुझे याद आई एक बात, एक बात याद आई। हजरत यूसुफ बिन ताशिक़िन इस्लाम का बर्दे मुजाहिद इतने बड़े मुजाहिद थे कि एक तरफ 5000 की फौज थी इनकी और 50,000 की फौज ईसाइयों की, मगर यूसुफ बिन ताशिक़िन ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि 5,000 से 50,000 को शिकस्त दिया और 45,000 को अपनी तलवारों से काट के रख दिया। इतना बड़ा इस्लाम का मुजाहिद जब वो जीत गए तो कुछ शोरा आए, शायर आए, और शायर ने आकर तारीफ करना शुरू किया। ए यूसुफ तेरे झंडे का जवाब नहीं, ए यूसुफ तेरी तलवार का जवाब नहीं, ए यूसुफ तेरी जंग का जवाब नहीं, ए यूसुफ तेरे इसका जवाब नहीं, उसका जवाब नहीं। वो सुनते रहे, सुनते रहे। सुनने के बाद कहा, मेरी तारीफ इतनी क्यों कर रहा है, मेरी तारीफ इतनी क्यों कर रहा है, मेरा नफ्स मोटा कर रहा है। मैंने तो तलवार चलाई अल्लाह के लिए, तू मेरी तारीफ क्यों कर रहा है। अल्लाह की तारीफ कर जिसने यूसुफ से ये काम लिया कि इस्लाम का झंडा लहराने। मेरी तारीफ मत करो, इसको पैसा नहीं मिलेगा और नहीं मिला। नफ्स मोटा ना करो। मैं बैठा हुआ हूँ, अब मेरी तारीफ इतना लंबा कसीदा पढ़ दो, नहीं होना चाहिए। ये बुजुर्गों का मिजाज नहीं रहा, ये मुजाहिद मिल्लत का मिजाज नहीं रहा, ये हुजूर हाफिज मिल्लत का मिजाज नहीं रहा। मुझे बताया जाए, ये बुजुर्ग बैठे यहाँ पर, आप भी बैठे होंगे, क्या मुझे बताइए कि सरकारें मुजाहिद मिल्लत स्टेज पर मौजूद होते और क्या उनके लिए कोई कलाम पढ़ता था? नहीं पढ़ता था। ये बिदअत कहां से आ गया? ये किस पीर ने शुरू किया? ये किस मौलवी ने शुरू किया? अपना भी नफ्स मोटा कर रहे हो, अपने मुरीदों को भी और अपने चाहने वालों को भी गुनाह में गिरफ्तार कर रहे हो। बेहतर ये है कि मेरी तारीफ नहीं करके नबी की तारीफ करो, नबी के चाहने वालों की तारीफ करो, बिलाल की तारीफ करो, ताकि इस तारीफ से दुनिया भी अच्छी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नफ्स मोटा न करो, नफ्स का इलाज करो, नफ्स को ठीक करो। एक पैसा भी नहीं दिया यूसुफ बिन ताशिक़िन ने। कब मेरी तारीफ कर रहा है, मेरे जज्बे को बर्बाद कर रहा है। ऐसे ही जब कोई नबी की नात पढ़े, लगता है कि क्या कर दे, बहुत जमा। जलसा बड़ा कामयाब रहा। जलसा कामयाब हो न हो, जलसा मकबूल होना चाहिए। जलसा मकबूल होना चाहिए। क्या अल्लामा बलोची साहब, मैं गलत बोल रहा हूँ? जलसा मकबूल होना चाहिए। मेरी तकरीर जम जाए, बाद वाले की तकरीर फॉलोअप हो जाए, अरे दूसरे को फॉलोअप करने के चक्कर में आखिरत में आप फॉलोअप हो गए। मुकाबला शुरू हुआ, लोग समझ रहे थे कि ये तो हार ही जाएगा, गवर्नर का बेटा जीत जाएगा। थोड़ी देर तक मुकाबला हुआ, मुकाबला चलता रहा, मुकाबला होता रहा, मुकाबला होता रहा, मुकाबला चलता रहा। कभी गवर्नर के बेटे का घोड़ा आगे, कभी इस अजनबी का घोड़ा आगे। लोग थोड़ी देर में समझ गए कि गवर्नर के बेटे का मुकाबला आसान नहीं है, गवर्नर के बेटे के लिए जीतना आसान नहीं है। मुकाबला होता रहा, बराबरी के घोड़ दौड़ का मुकाबला बराबरी पर चलता रहा। अचानक लोगों ने देखा मिस्र के गवर्नर का बेटा हार गया, एक अजनबी का घोड़ा आगे निकल गया। पूरे मजमे से वाह वाह की आवाज आई, आफरी आफरी, मरहबा मरहबा, मुबारका मुबारका। गवर्नर का बेटा ने
गवर्नर के बेटे ने देखा कि मैं गवर्नर का बेटा, मैं गवर्नर का बेटा, अब मैं हार गया, एक अजनबी ने मुझे शिकस्त दे दिया और उसकी वाहवाही हो रही है, उसकी वाहवाही को बर्दाश्त न कर सके अमर इब्न आस गवर्नर मिस्र के बेटे ने हाथ में कोड़ा था, जिस कोड़े से घोड़े को मारता था उस कोड़े से गरीब को मारना शुरू किया। तू मुझे हराएगा, तू मुझे शिकस्त देगा, तू मुझे हराएगा, तू मुझे शिकस्त देगा, तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है, तू एक कमीने घर का इंसान है, मैं शरीफ घर का इंसान हूँ, शरीफ घर के बेटे को तू हराएगा, मार कर तेरी औकात बता दूंगा, मार कर तेरी हालत बिगाड़ दूंगा। मिस्र के सारे लोग ये मंजर देख रहे थे, किसी की हिम्मत न पड़ी कि मिस्र के गवर्नर के बेटे के हाथों को पकड़ कर कहे खबरदार अपना हाथ रोक ले, तू हार गया, ये जीत गया। सब घबराए हुए थे, गवर्नर का बेटा है क्या होगा, गवर्नर का बेटा है क्या होगा, सब चले गए। वो भी मारता रहा जब तक तबीयत चाही, वो भी मार कर चला गया। वो बेचारा जमीन पर लेटा हुआ है, दर्द से करा रहा है, कोई नहीं जो उसके दर्द का मरहम बने, कोई नहीं जो उसकी परेशानी का इलाज बने। अचानक वो आदमी बिस्तर पे लेटा हुआ था, वो जमीन पर लेटा हुआ था कि इतने में किसी का हाथ उसके जिस्म पर आकर यूं पड़ गया, दर्द से चीख उठा, किसने मेरे जिस्म के फफोले को छेड़ दिया है, किसने मेरे दर्द को जगा दिया है। उस बूढ़े ने कहा बेटे मैंने देखा है भीड़ में तेरी बेबसी को, मैंने देखा है तुझ पर होने वाले जुल्म को, मैंने समझा है तेरे ऊपर होने वाले अत्याचार को, किसी ने तुझको नहीं छोड़ाया, मगर घबरा मत, तवज्जो चाहूंगा, घबरा मत, अभी भी एक जगह है वहां जाकर अपना केस लिखवा दे, फैसला हो जाएगा। कहा कहां जाऊं, जब गवर्नर के घर से जुल्म हो, जब गवर्नर के घर में से मुझ पर गलत तरीके से जुल्म किया जाए, अब कहां जाकर मैं अपने गम की कहानी सुनाऊं। उसने कहा मिस्र में तेरे दर्द का इलाज नहीं है, मगर चला जा मुस्तफा की नगरी में, चला जा हबीब के शहर में, चला जा मदीनतुन नबी में। आज भी मदीनतुन नबी में अपने आका के किरदार का सच्चा वारिस हजरत उमर रहते हैं। सब बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर रहते हैं, चला जा वहां, चला जा, चला है दर्द में अटा हुआ, गर्द में लुटा हुआ, पोशीदा कपड़ा फटा जिस्म खून से लथपथ, उसी पोजीशन में घोड़े पर चल पड़ा, मदीने पहुंचा, लोगों से पूछ रहा है भाई खलीफा कहाँ रहते हैं, भाई कोई महल नजर नहीं आता, भाई कोई बड़ा किला नहीं दिखता, कहाँ है तेरे खलीफा। लोगों ने कहा मेरा खलीफा महल में नहीं रहता, मेरा खलीफा महल में नहीं रहता, उन्हें ढूंढना है तो जाकर ढूंढो, किसी गरीब के सर पे शफकत की चादर रख रहा हो, उसे ढूंढना है तो ढूंढो, किसी यतीम को कलेजे से लगाकर बाप का प्यार ढूंढना है, मेरे खलीफे को तो ढूंढो, अगर यहाँ नहीं मिले तो मदीने के बाजार में चले जाओ, मदीने के बाजार में पीछे पीछे बच्चियों और बच्चों की भीड़ होगी, अब मेरा उमर खुद से सबको आटा खरीद के दे रहा होगा, चावल खरीद कर दे रहा होगा, खजूर खरीद कर दे रहा होगा, गल्ला खरीद कर दे रहा होगा, पनीर खरीद कर दे रहा होगा, दूध खरीद कर दे रहा होगा, और अगर वहां भी ना मिले तो मेरा उमर काम करते करते थक गया होगा, तो किसी खजूर के साए में अपने हाथों को तकिया बनाकर सो रहा होगा। जाओ वहां तलाश करो, जाओ वहां तलाश करो। लोग गए, देखा हजरत उमर एक जगह मौजूद है, हजरत उमर ने इनको देखा, इन्होंने हजरत उमर को देखा। हजरत उमर कहते हो आने वाले, मैंने तुझे कभी नहीं देखा मदीने में, तू कौन है, कहां से आया है, तेरे चेहरे का रंग बिगड़ा हुआ क्यों है, तेरे कपड़े पर खून के निशानात क्यों है, बोल उमर के हुदूद खिलाफत में किसने तुझ पर जुल्म और बर्बरियत के पत्थर बरसाए हैं। इतना सुनना था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा खलीफा मैं मिस्र से आया,
मैं मिस्र से आया हूँ। कहा मिस्र से आए हो? किसी ने जुल्म किया है तो मिस्र से मदीना आने की जरूरत क्या थी? वहां मेरे नायब हजरत अमर इब्न आस रहते हैं, वहीं चले जाते। उसने कहा किसी और घर की बात होती तो हम चले जाते, मगर बात अमर इब्न आस के घर की है, गवर्नर के घर की। आजकल इंसाफ का हाल क्या है हुजूर? एक बात याद आ गई माजरत के साथ, जरा मुस्कुरा लीजिए तो सुना दूं। आजकल होता क्या है, एक इमाम साहब थे, कोई इमाम पर पर्सनल मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। एक इमाम साहब थे, नमाज पढ़ा कर हुजरे में बैठे थे। अचानक बच्चे के हल्ला करने की आवाज आई। वो बच्चा हल्ला कर रहा था मस्जिद में। इमाम साहब गुस्से में आए और कहते लोगों से, वो कौन है जो हल्ला कर रहा है, उसको घर मस्जिद से निकाल कर बाहर फेंक। एक आदमी उठा, गया कि बच्चे को फेंक ही देंगे। दूसरे आदमी ने कहा इमाम साहब, अरे जल्दी में फैसला कर दिया आपने, जो बच्चा हल्ला कर रहा वो कोई और नहीं, आप ही का बेटा है, वो आप ही का बेटा है। तो इमाम साहब ने फौरन कहा भाई रुको जरा, सब फैसला करने में जल्दी हो गई। अगर बेटा गलत करे तो माफ कीजिएगा, और कोई गलत करे तो आप उस पर फैसला सुनाइएगा। इंसाफ कायम नहीं हो सकेगा, मोहब्बत नहीं कायम हो पाएगी, अमन नहीं आ पाएगा। आज पूरी दुनिया में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, आज पूरी दुनिया में जो टेररिज्म की हवा चल रही है, आज पूरी दुनिया में जो नफरत फैली हुई है, इस नफरत का इलाज न अमेरिका के कानून में है, न भारत के कानून में है। इस नफरत से बचने का इलाज मदीने के बनाए हुए संविधान में है। तुम इंसाफ करते चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बस इस वाक़े को मैं सुना दूं और अपनी गुफ्तगू में खत्म करूं। मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने कहा मिस्र के गवर्नर के पास चले जाते, आने की जरूरत क्या थी? कहने लगे उसी घर का किस्सा है हुजूर। का क्या हुआ? पूरी बात बताई। ये बेचारा इधर बता रहा है और उधर हजरत उमर के चेहरे पर जलाल आ रहा है। एक आदमी को बुलाया, का इसे ले जाओ, मेहमान खाने में ठहराओ, इज्जत से नहलाओ धुलाओ, इलाज करवाओ, अच्छा खाना खिलाओ, इसे सेहतमंद करो। और दो कासिद को बुलाया और कहा ये खत ले जाकर दे दो मिस्र के गवर्नर को। गवर्नर है मिस्र, दे दो और कह देना अमर इब्न आस तुझसे तेरी गवर्नरी छीनी जाती है और जल्दी से पहुंचो मदीने हजरत उमर के दरबार अदल में। कांप गए हजरत अमर इब्न आस और खत में लिखा था कि बेटे को भी लेकर आओ, बेटे को भी लेकर आओ। हजरत अमर इब्न आस बेटे को लेकर चले। हजरत उमर बैठे हुए हैं दारुल अदल में, इंसाफ के घर में। लाया गया सामने, हजरत अमर इब्न आस ने देखा चेहरे पे जलाल, कांप रहे हैं गवर्नर। बुलाया गया, कहा बुलाओ उस गरीब को, बुलाओ उस गरीब को। बुलाया गया, कहा बताओ गवर्नर का यही बेटा था? कहा हुजूर यही बेटा था। कहा दुर्रे से मारा था? कहा दुर्रे से मारा था? कहा मेरा दुर्रा लो, मेरा दुर्रा लो और पीटो इसे। बाप के सामने, गवर्नर के सामने, गवर्नर के बेटे को एक अजनबी ने उमर के दुर्रे से मारना शुरू किया। जी भर कर मारा, जी भर कर मारा। जब मारता हुआ थक गया का अब हो गया। हजरत उमर का जलाल देखिए, इंसाफ देखिए, तेवर देखिए। हजरत उमर फरमाते हैं कि बेटे को मार लिया। कहा मैं खाकम बदहन साहबी रसूल थे हजरत अमर इब्न आस, मैं सिर्फ बातें नकल कर रहा हूँ। हजरत अमर इब्न आस की तरफ इशारा करते हुए मिस्र हजरत उमर ने कहा इनको भी पीटो। एक आम आदमी से कहा जा रहा है गवर्नर को पीटो। उसने कहा हुजूर गवर्नर की कोई गलती नहीं थी, इसे क्यों पीटूं? हजरत उमर ने जवाब दिया इनकी सबसे बड़ी गलती यह है
कि जब एक बेटे को नहीं संभाल सके, जब एक बेटे को नहीं संभाल सके तो मैंने जो मिस्र दिया ये मिस्र कैसे संभाल। और उसके बाद जो तारीखी जुमला हजरत उमर ने कहा, ये जुमला आज भी दुनिया में जहाँ ऊंच नीच जात पात की बात आती तो हजरत उमर का ये जुमला दोहराया जाता है कि इंसाफ लाओ तो उमर का इंसाफ लाओ। हजरत उमर फरमाते हैं, या उमर इब्न अल-आस मता ताबतुम बिन्नास वक़त वलदतहुम उम्महातुहुम हरारा। ए उमर इब्न अल-आस, जिनको उनकी माओं ने आजाद पैदा किया था, तुमने गुलाम कब से बनाना शुरू किया? ये बेटे गुलाम बनाने के लिए नहीं है, आजाद रहने के लिए है। ये है हजरत उमर का इंसाफ। ये हजरत उमर का इंसाफ, जिनके नाम से दरिया पानी दे दे, जिनके नाम से बड़े बड़े बादशाह कांप जाएं, जिनके जलाल के डर से सहाबा तौबा करे तो अल्लाह उसके शराब को दूध में बदल दे या सिरका में बदल दे। इस उमर की शान देखो। और अपनी आखिरी बात पेश करूं और गुफ्तगू तमाम करूं कि वो हजरत उमर जब घर से निकलते तो बहू क्या कहती, अब्बा जा रहे हैं ना, फैसला सोच समझ कर कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह। और जब ऑफिस गए तो अचानक एक आदमी ने, बस हमारे भाई कौन है भाई, बस इस वाक़े पर आपकी दुआएं चाहूं, हो सके तो मेरे हक में दुआ फरमाइए कि मरना मुझको भी है अच्छी मौत। कब किसकी मौत आ जाए क्या पता है। हो सकता है कल खबर मिले, अरे जलसे में जो माओ नौमान आए थे चले गए दुनिया से, क्या खबर। अरे रात ही में जलसा सुन के आ रहे थे, रास्ते में ठंडक ने अटैक कर दिया, फला आदमी दुनिया से चला गया। मरना तय है, ऐसी मौत मरो कि पयाम आवे, अल मौत जसरुन युसिलुल हबीब इलल हबीब, कि मौत एक पुल है जो एक हबीब को अपने हबीब से मिला दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर बैठे हुए हैं और एक आम आदमी आया, आम आदमी, और आकर कहता है या उमर, या उमर, ला तंसा मौतक, अपनी मौत को मत भूलो, अपनी मौत को मत भूलो। इतना सुनना था, हजरत उमर रोने लगे, आंखों से आंसू बरसने लगे। कहा करीब आओ, वो करीब आया, कहा क्या कहा, एक बार और कहो। मौत को मत आए उमर, अपनी मौत को मत भूलना। हजरत उमर रोने लगे। रोने के बाद जब चुप हुए तो कहा, एक काम करोगे, दिन लहवे में खोना तुझे, शब नींद भर सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। फरमाया एक काम करोगे। कहा बोलिए क्या काम करना है। कहा जब मैं घर से आकर फैसले की कुर्सी पर बैठूं ना, तो तुम एक मर्तबा आकर जरूर बोल दो। घर से चले तो बहू बोलती अल्लाह देख रहा है, और जब कुर्सी पे बैठे इंसाफ के तो आने वाला वो अजनबी हर दिन बोलने लगा, ए उमर मौत मत भूलना, मौत मत भूलना। हजरत उमर ने कहा तुम ये काम करो, तुम जो भी करते हो करो, मगर ये काम करो, मैं तुम्हें नौकरी पे रखता हूँ, महीना दूंगा। नौकर हम भी रखते हैं, नौकर आप भी रखते हैं, नौकर आप भी रखते हैं। दूध लाने में देर कर दिया, कहाँ मर गया। झाड़ू देने में थोड़ी सी कमी हो गई, झाड़ू देना तक नहीं आता। सब्जी लाने में ताखीर हो गई, कहाँ रह गया था। एक नौकर रखा था हजरत उमर ने, एक नौकर हजरत उमर ने भी रखा था। कहते हैं बस एक दिन भर में एक मर्तबा आकर बता दिया करो, ऐ उमर मौत को मत भूलो, मैं तुझे महीना दूंगा। हर दिन उमर कुर्सी खिलाफत पर बैठे होते, अदल फरमाते, इंसाफ करते, आने वाला आता और बोल देता उमर मौत को मत भूलना, मौत को मत भूलना, मौत को मत भूलना। एक मर्तबा जब वो पैसा लेने आया, पर जिसको बताकर रुखसत हो रहा हूँ, जब वो पैसा लेने आया महीना, तो फरमाते हजरत उमर ये पैसा ले, कल से मत
ये पैसा ले, कल से मत आना। कल से मत आना। हाय हाय हाय, कल से मत आना। कहा क्यों उमर, क्या किसी और को रख लिया है? क्यों नहीं आऊंगा? क्या पैसे कम हो गए हैं? कहा नहीं। तो फिर क्यों मुझको मना कर रहे हो उमर? मुझे कोई ड्यूटी अच्छी नहीं लगती, ये ड्यूटी अच्छी लगती है। वाह वाह वाह, क्यों मना कर रहे हो उमर? जवाब सुनो हजरत उमर का, जवाब सुनो हजरत उमर का। क्या बताऊं, बड़े बड़े मौलवियों का हाल हो गया भैया इस दौर में। पूरी दाढ़ी काली किए हुए हैं, बहुत बड़े अल्लामा कहला रहे हैं, खतीब कहला रहे हैं, गाजी कहला रहे हैं, कायद कहला रहे हैं। जिसे अपनी दाढ़ी का मसला नहीं मालूम है, उसको क्या हक पहुंचता है कि मिल्लत का कायद? उसे क्या हक पहुंचता है कि इस्लाम को समझाए? हजरत उमर फारूक कहते हैं कि कल से मत आना, कल से मत आना। मत आना। का क्यों आका? मुझे कोई ड्यूटी में इतना मजा नहीं आता जितना इसमें मजा आता था। क्यों रोक रहे हो? हजरत उमर ने फरमाया सुनो, हर दिन तुम कहते थे कि मौत को मत भूलो, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्यों? कहा अब उमर की दाढ़ी के बाल सफेद हो रहे हैं। अब उमर की दाढ़ी के बाल सफेद हो रहे हैं। ये दाढ़ी के सफेद होने वाले बाल कहते हैं उमर मौत को मत भूलो, मौत को मत भूलो। हम दाढ़ी पे क्या क्या लगाए हैं? दाढ़ी गायब किए हुए, दाढ़ी गायब किए हुए, दाढ़ी गायब करने वाले, अरे सफेद दाढ़ी को काली करने वाले। क्या तेरी दाढ़ी काली रहेगी तो मलकुल मौत रास्ता भूल जाएगा? माज़अल्लाह। या तू 60 साल का है तो दाढ़ी को काली करके 35 साल का हो जाएगा? जब नहीं होगा तो क्यों दाढ़ी काली करना? क्या फायदा है सिवाय बर्बादी के? अपनी दाढ़ी की सफेदी देखो और तैयार करो अपने आप को कि मरना तय है। 60 साल के बाद मरे, 70 साल के बाद मरे, 80 साल के बाद मरे, मगर मरना तय है। तो ऐ जलसे में आने वालों, मौत ऐसी मरो जैसी मौत मुजाहिद मिल्लत को आई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो ना, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। बहुत कैसी मौत आई? सुल्तानपुर के जेल में थे, ईद का वक्त था, एक आने वाला दीवाने मुरीदों ने सरकारे मुजाहिदे मिल्लत के लिए ईद का कपड़ा सिलवाया। कपड़ा गुलाबी रंग का था, कपड़ा पिंक कलर का था, गुलाबी रंग का था। जेल में जाकर पहुंचाया, ईद का दिन था, मुजाहिदे मिल्लत ने गुलाबी कपड़ा पहना। जेलर बदअकीदा देवबंदी था, उसने मुजाहिदे मिल्लत को देखकर थोड़ा मजाक किया, बदअकीदा था, मजाक किया। मुजाहिदे मिल्लत बड़े गुलाबी लग रहे हो हबीबुर रहमान, बड़े गुलाबी लग रहे हो। तो मुजाहिदे मिल्लत ने फरमाया था, ओ अभी क्या तुमने देखा है मेरा रंग? अभी तुमने क्या देखा है मेरा रंग? जिस दिन हबीबुर रहमान दुनिया से जाएगा अपने महबूब से मिलने, उस दिन देखना हबीबुर रहमान का रंग क्या होगा। उस दिन देखना हबीबुर रहमान का रंग क्या होगा। जब जनाजा लाया गया बंबई से कलकत्ता, और जब ताबूत का दरवाजा खोला गया तो मुजाहिद मिल्लत की पेशानी से पसीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली। इसलिए मरना तय है, मरने की तैयारी करो, तिजारत करो। ताहिर गया अर्श पर धूमे बचे के मोमिने साले। ऐसी मौत, सुभान अल्लाह, ऐसी मौत मरो, ऐसी मौत मरो। तो जो लोग मरना जानते कि मरना तय है, वो एक बार तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले डर रहे क्या मौत से? मौत से डरो मत, मौत का इस्तकबाल करो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब एक बात याद आ गई,
ये एक बात मैंने बीच में बयान की, हजरत का इशारा और थोड़ा और बोलिए तो थोड़ा सा और बोलता हूँ। हजरत उमर के लड़के हजरत आसिम की शादी जो उस गरीब घर की बेटी से हुई, आगे चलकर इसी खानदान से एक बेटा पैदा हुआ। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह तो हम कुर्सी छोड़ेंगे भी नहीं और हाथ ऐसे किए रहेंगे। ऐसे कहा थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। हाँ मुलाजा फरमाइए। हजरत आसिम के खानदान से एक बेटा पैदा हुआ, उस बेटे का नाम हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज 2 साल 4 महीने कुछ दिन आप खिलाफत की कुर्सी पे रहे और उनकी जिंदगी कैसी थी, बस एक वाक्य सुनाता हूँ, नींद नहीं आनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। हाँ एक वाक्य सुनाता हूँ। जब तक खलीफा नहीं हुए, जब तक खलीफा नहीं हुए तो अल्लाह ने खुद उनको इतना पैसा दिया था कि जब कहीं जाते थे ना तो 70 ऊंटों पर उनके कपड़े जाते थे। कितने ऊंटों पर, कितने ऊंटों पर भैया? अरे बोलो जवान लोग, कितने ऊंटों पर? 70 ऊंटों पर उनके कपड़े जाते थे। सुबह पहनते थे, शाम बदलते थे, शाम पहनते थे, सुबह बदलते थे। और ऐसी खुशबू लगाते थे कि पूरे शाम में कोई ऐसी खुशबू नहीं लगाता था। और जब वो अपना कपड़ा खुशबू वाला धोबी के यहाँ धोने के लिए भेजते तो बड़े बड़े सेठों के लोग लगे रहते इस चक्कर में कि कब हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज का कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने के लिए जाता है तो पीछे पीछे सेठ लोग भी अपना अपना कपड़ा भेज देते, ये कह के कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज का कपड़ा जिस पानी में धोना तो उस पानी को फेंकना मत, बल्कि उसी पानी में मेरा भी कपड़ा धो। समझ गए? ताकि खुशबू आ जाए, ताकि खुशबू आ जाए। इतने बड़े रईस थे, जरा सा मिला नहीं के अभी ये दौलत नहीं है, अभी ये शोहरत नहीं है, उखड़ने लगे। इतना तेवर वाला खलीफा के एक आदमी, इजाजत है ना आपकी? हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज जब खलीफा बने तो एक चादर बेचने वाला चादर बेच रहा था। बुलाया, कहा क्या है? कहा चादर बेच रहा हूँ। कहा कि जो सबसे कम कीमत के वो निकालो। तो उस जमाने में आज के हिसाब से 60 रुपए की चादर थी। एक समझाने के लिए उसे निकाला कि सबसे कम कीमत की यही है। तो फरमाया ये तो बड़ी महंगी है, इससे भी सस्ती लाओ। तो वो हंसने लगा। कहा क्यों हंस रहे हो तुम? कहा देख रहा हूं कि जिस कौम का कायद ऐसा होगा वो कौम कभी बर्बाद नहीं होगी, वो कौम कभी बर्बाद नहीं होगी। मतलब कहा कि आज से 6 साल पहले हम ही चादर बेच रहे थे, आप खलीफा नहीं हुए थे, आपने बुलाया था, बुलाकर कहा था जो सबसे महंगी चादर है वो निकालो। तो मैंने 6000 रुपए की चादर निकाली थी, तो आपने कहा था इससे भी अच्छी चादर। 6 साल पहले 6000 की चादर भी आपको अच्छी नहीं लग रही थी, और जब से खलीफा हुए हैं तो 6 रुपए की चादर भी आपको महंगी लग रही है। जब उनसे कहा, उनकी खलीफा बनने के बाद उनकी बीवी ने, ईद का मौसम करीब आ रहा है, बच्चों के पास नए कपड़े नहीं हैं, आपकी तनख्वाह इतनी है कि इस तनख्वाह से कपड़े नहीं बन सकते हैं, हो सके तो अपने मुंशी से कहिए 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दे ताकि बच्चों के कपड़े बन जाए। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने मुंशी से कहा 1 महीने का एडवांस दे दो ताकि बच्चों के कपड़े बन जाए। तो मुंशी भी सोहबत पाकर कैसा हो गया था, उसने कहा ऐ मेरे खलीफा, मैं 1 महीने की नहीं, मैं 10 महीने की तनख्वाह दे दूं अगर आप कहें तो। मगर एक बात बताइए, आप 1 महीने का जो एडवांस ले रहे हैं, क्या पता आप अगले महीने जिएंगे भी कि नहीं? अब अगले महीने आप जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मौत मत भूलो। इतना सुनना था कि मुझे नहीं चाहिए ये पैसा,
मुझे नहीं चाहिए। मेरे बच्चे बगैर कपड़े के रह जाएंगे। जब नमाज पढ़कर हजरत उमर आए, ईद की नमाज पढ़ाकर घर पहुंचे, तो प्यारी प्यारी बेटियां रहमत जो थी वो अपने मुंह को अपनी ओढ़नियों से छुपाए हुई अब्बा को मुबारकबादी दे रही थी। अब्बा ईद मुबारक हो, अब्बा ईद मुबारक हो। हजरत उमर रोने लगे, कहा बेटियों ईद का दिन है, नए कपड़े नहीं लाया हूँ मैं, इसलिए अब्बा से मुंह छुपा रही हो? कहा नहीं अब्बा, बात वो नहीं है। तो फिर क्यों मुंह छुपा रही हो? कहा अब्बा मैं प्याज खाई हूँ, घर में ईद के दिन भी सूखी रोटी के अलावा और प्याज के अलावा कुछ नहीं था, मैं प्याज खाई हूँ, मुंह महक रहा है, मैं चाहती हूँ कि ईद के दिन तो कम से कम मेरे अब्बा को मेरे मुंह की बदबू न जाए। ऐसे खलीफा थे हजरत उमर। जब वो खलीफा बने, आखिरी बात, जब वो खलीफा बने, खलीफा बनने के बाद अपने मुंशी से कहा, जवानों, बुजुर्गों, बच्चों, माओ, बहनों, बेटियों, सब गौर से सुनो। फरमाते हैं अपने मुंशी से, ए मेरे मुंशी, हाँ क्या बात है खलीफा? कहा मैंने अपने इन हाथों से तीन बादशाहों को कब्र में उतारा है। कौन कौन? अब्दुल मलिक इब्न मरवान, वलीद इब्न अब्दुल मलिक, हिशाम बिन अब्दुल मलिक, तीनों को मैंने उतारा कब्र में। कुछ लोग ऐसे तो जो नमाजी, कुछ ऐसे तो जो कुरान भी पढ़ते थे, मगर जालिम थे, मजलूमों का हक मारते थे। कहा मैंने तीन बादशाहों को अपने हाथों से कब्र में उतारा है। जब मैंने कब्र में उतार कर उन बादशाहों का चेहरा खोला तो चेहरा काला पड़ गया, चेहरा सियाह हो गया था। और जब मैंने चाहा कि मुंह किबला की तरफ कर दिया जाए तो मुंह किबला की तरफ नहीं होता था। ये कहकर हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रोने लगे और कहते हैं, दुआ करो कि मेरी मौत अच्छी हो, दुआ करो मेरी मौत अच्छी हो। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज का जब इंतकाल हुआ, मुंशी कब्र में उतरे और फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने अपने खलीफा का चेहरा कफन से खोल कर देखा कि मेरे खलीफा का चेहरा कैसा है, तो मेरे खलीफा का चेहरा काला नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था कि पानी में कोई गुलाब का फूल तैरता जा रहा। और जब किबला की तरफ मुंह करना चाहा तो क्या देखता हूँ कि किबले की तरफ तो खुद पहले से इनका हो चुका है। अब यही कैफियत थी, एक कागज का टुकड़ा, एक कागज का टुकड़ा हवाओं से चलता हुआ, उतरता हुआ सीधा हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज की कब्र में पहुंचा और हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज के सीने पे उतर गया और उस कागज पे लिखा हुआ था, हादिही बरातुन ले उमर इब्न अब्दुल अजीज मिनन्नार। ये कागज का टुकड़ा उमर इब्न अब्दुल अजीज के जहन्नम से आजाद होने का परवाना। मौत ऐसी मौत मरो, दौलत कमा लो मगर अब्दुल मलिक की मौत मत मरो, दौलत कमा लो मगर वलीद की मौत मत मरो, दौलत कमा लो हिशाम की मौत मत मरो, दौलत कमा लो यजीद की मौत मत मरो, दौलत कमाओ उस्मान की मौत पाओ, दौलत कमाओ आका हुसैन की मौत पाओ, दौलत कमाओ अल्लाह वालों की मौत पाओ, दौलत कमाओ हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज की मौत पाओ, दौलत कमाओ आला हजरत की मौत पाओ, दौलत कमाओ हाफिज मिल्लत की मौत पाओ, दौलत कमाओ मुजाहिद मिल्लत की मौत पाओ। ये उर्स का एहतमाम क्यों होता है? इसलिए कि ये आशिक का जनाजा है। जरा धूम से निकले। ऐ इस्लाम के बेटो, हम आपके शुक्रगुजार हैं और आपकी कमेटी के शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी आबादी में बुलाकर मुझको अपनी कौम के बेटों से कुछ देर बोलने की तौफीक का रास्ता हमवार किया। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई गलतियां, खामियां, भूल चूक आई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। या अल्लाह हम सबों को जाकनी की मुसीबतों से बचाना। या अल्लाह हमें अच्छी मौत बख्श दे। ये दुआ अज़मन व कुद्दूसिया व जुमला जहां आमीन बात व मा अलैना इल्लल बलाग। तकरीर खत्म हुई। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे